तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक कुछ ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो लोग लाखों रुपए के कोर्स में भी आपको नहीं बताते। मार्केट को लगभग मैंने लाखों रुपए देकर मार्केट को मैंने ये बातें सीखी है, जो मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है। जो कुछ भी मैंने खुद महसूस किया है, जो खुद मैंने गलतियां की थी, बाद में मुझे उस गलतियों को पछतावा बहुत हुआ उस गलतियों का, वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो बातें आमतौर पर कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये बातें ऐसी होती है आमतौर पर किसी के ध्यान में नहीं आती। जब आप मार्केट में खुद एक्सपीरियंस करते हो, जब आप मार्केट में खुद काम करते हो, तब जाकर आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आती है। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी ने बता भी दिया तो आप उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं लेते, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि क्या होता है, आपको एक मायाजाल में फंसाया जाता है। जो जो कुछ भी आप मार्केट में देखते हो, कोर्स करते हो, जो कुछ भी आप ऑनलाइन देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो, ये सब मायाजाल में आपको एक मायाजाल में फंसाने की साजिश होती है कि देखो मार्केट में कितना बड़ा पैसा बन सकता है। इसी मायाजाल में आप खींचते जाते हो, इसी मायाजाल में आप उलझने लगते हो। लेकिन उससे बाहर आने का कोई रास्ता आपको बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे बाहर आने का रास्ता कोई और आपको नहीं बता सकता। ये खुद आपको एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। जब आप मार्केट में खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब आप मार्केट में खुद काम करोगे, तब आपको ये रास्ता पता चलेगा कि इस मायाजाल से कैसे बाहर आ जाया जा सकता है। क्योंकि मायाजाल में लाने वाले तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन उससे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जब लोग आपको अपने मतलब एक अपने मायाजाल में फंसाते हैं कि देखो मुझे आज इतना प्रॉफिट हुआ है, देखो मेरे इतने कॉल इतने सक्सेसफुल होते हैं, 90% मेरे एक्यूरेसी थे, मेरा कोर्स लो, मेरा कॉल लो, उनका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। क्योंकि उनको उनका पैसा मिल चुका होता है। बाद में आप प्रॉफिटेबल हो, लॉस में हो, उससे उनको कोई फायदा नहीं होता। तो इसी मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने मार्केट में खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने गलतियाँ की है, उससे मैंने क्या सीखा और आप लोग उस गलतियों को कैसे ना दोहराएं, ये सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट को लगभग मैंने मैंने जो वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा ही होगा कि मेरा वीडियो, कि मैंने 1 महीने में ही सिर्फ 6 लाख रुपए का नुकसान किया था। वो कैसे किया, क्या-क्या, आपको उस डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। आप जाकर वो वीडियो देखिए कि मायाजाल में आदमी कैसे फँसता है, कैसे एक आदमी एक सपना लेकर मार्केट में आता है और उस सपने को मतलब उस सपने जो आपने सपना देखा होता है, उस सपने के उल्टा ही होता है। आप दे सपने तो लेके आते हो कि मैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाऊँगा, लेकिन हो जाता है उल्टा, उल्टा लॉस में ही जाते हो लाखों रुपए। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो एक बात मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि किसी की दूसरे के प्रॉफिट में आप आकर्षित मत होइए। ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो प्रॉफिट दिखाता है वो कभी अपना लॉस नहीं दिखाता। समझ में बात, जो प्रॉफिट दिखाता है वो कभी अपना लॉस नहीं दिखाता। जो प्रॉफिट वो आपको दिखाते हैं, उससे उसके पीछे उनका कैपिटल देखिए कितना है। अगर उनका लगभग 50-60 हज़ार का दिन का प्रॉफिट है, तो उनके पास लगभग 50 से 60 लाख रुपए के बीच में फंड कैपिटल अरेंजमेंट मतलब होगा। 50 लाख का 1% भी किया जाए तो 50,000 होता है। परसेंटेज वाइज देखिए, उनका जो 50,000 का कैपिटल मतलब 50,000 का जो उनका प्रॉफिट है, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको क्या, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको एक 50-60 हज़ार वाला प्रॉफिट बहुत बड़ा लगता है। उनको लगता है अरे बाप रे, इन्होंने 50-60 हज़ार कमाए, लेकिन उसके पीछे उनका जो लाखों का करोड़ों रुपए का फंड होता है, आपको नहीं दिखता। और जो उनको लॉस होता है, जो आपको 50,000 प्रॉफिट दिखाने के लिए वो ट्रेड करते हैं, उसके पीछे उनका लाखों रुपए का लॉस हो चुका होता है। वो आपको कभी नहीं दिखाते। वो आपको दिखाते क्या, सिर्फ प्रॉफिट दिखाते। मार्केट में ये सब चीज़ें चल रही ना। मैंने अपने लाइव, आप मेरे वीडियो देखिए, मेरे कितने लाइव ट्रेडिंग की वीडियो है, मैंने कभी भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000 के ऊपर कभी प्रॉफिट बुक नहीं, क्योंकि उसके पीछे मेरा कैपिटल ही उतना है। अगर मेरे पास भी करोड़ रुपए का कैपिटल होता तो मैं भी लाख 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको शो करता। लेकिन जो बातें रियल है वो मैं आपको कहता हूँ, मेरे पास उतना फंड ही नहीं। जितना मेरे पास फंड है, उससे जितना मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ उतना ही मैं आपको दिखाता हूँ। और ज़्यादातर मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डालता भी नहीं हूँ, क्योंकि डालना मैंने बंद कर दिया है। उसके पीछे का एक अलग कारण है, मैं आपको कभी बताऊंगा। तो दोस्तों, पहली बात जो है, दूसरों के प्रॉफिट में आप ज़्यादा आकर्षित मत होइएगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको इस ये आपको जो टेक्निकल बातें आपको पता नहीं, तो प्लीज़ मार्केट से दूर रहिए। क्योंकि आपका जो पैसा है वो बहुत जल्द मतलब आप ज़ीरो कर देने वाले हो।
रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग का इतना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जान नहीं सकोगे। क्योंकि ये जो जो बातें हैं आपको कुछ लॉसेस से, कुछ बड़े आपको जो नुकसान होने वाले आगे उससे आपको ये बचाती है, लेकिन इस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। मैं भी पहले नहीं देता था, ओवर ओवर ट्रेडिंग करता था, ओवर ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन बढ़ा देता था। लेकिन होता है इससे उल्टा, आप अपनी पोजीशन बढ़ाते हो, अपने आप अगर 2000 के लॉस में होते हो, आप अपनी पोजीशन बढ़ाते हो तो और उल्टा लगभग 10,000 के लॉस में चले जाते हो। आपको वो लॉस कवर करने की जल्दी रहती है, उंगली होती है, आपको उस लॉस को कवर करने की खुजली रहती है, इसलिए आप अपने पोजीशन लॉस में बढ़ाते हो। लेकिन आपको जब भारी पड़ेगा ना ऐसा, ऐसा आपको एक तमाचा मारेगा, आपका जो कैपिटल है वो पूरा ज़ीरो कर देगा। इसलिए आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपको इम्पोर्टेंस उसका मालूम होना चाहिए कि मेरा कैपिटल कितना है, मेरे कैपिटल पर मेरा कितना लॉस होना चाहिए, मेरे कैपिटल पर मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे कैपिटल पर मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर इसको बाजू कर दोगे तो मार्केट आपको बाजू कर देगा। आपको कुछ जो टेक्निकल जो ये बातें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्योंकि जो साइकोलॉजी आपकी रहती है, सबसे बड़ी दुश्मन आपकी रहती है, आपकी साइकोलॉजी। सबसे बड़ा आपका दोस्त भी वही रहता है, सबसे बड़ा दुश्मन भी वही रहता है। लेकिन आपको अपनी साइकोलॉजी को जो है आपको अपने कंट्रोल में करना आना चाहिए। आपका अगर दिन का जो स्टॉप लॉस का लिमिट है, जिनका अगर लॉस का लिमिट है वो आपका खत्म हो चुका होता है, तो आपको निकल लेना चाहिए मार्केट में। लेकिन आप क्या करते हो, उल्टा बैठे रहते हो, लॉस में आपका जो टेंशन है वो बढ़ता रहता है। अरे मेरा लॉस हुआ है, उसको कवर करना है, कवर करना है, कल कब आएगा, अभी कल अगर मेरा मुझे 1,000 अभी प्रॉफिट होगा तो कल मुझे और 1,000 प्रॉफिट हो जाएगा, अभी लॉस में क्यों निकलूँ मैं बाहर, ऐसा जो आपके जो मन में चलता रहता है वही आपको डुबाता है मार्केट में। तो ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, जितना आपका जो प्रॉफिट है उतना जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है वो मेंटेन करके चलिए, आपको कभी मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। जो बड़े बड़े कोर्स में बताया जाता है रिस्क रिवॉर्ड का, उतना यहाँ पर वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। बताने के लिए वो बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही है। जो आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पढ़ाते हैं ये सिर्फ 10% है। जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो मार्केट एनालिसिस है, जो चार्ट पैटर्न्स आपको बताए जाते हैं, इट्स ओनली 10%। 90% जो पार्ट है वो जो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, अपनी साइकोलॉजी, यही है। ये आप अगर इसको आप अपने कंट्रोल में कर पाए ना, तो आपसे बड़ा यहाँ पर ट्रेडर नहीं बनेगा। जितना पैसा आप छापोगे ना, उससे ज़्यादा पैसा कौन नहीं यहाँ पर नहीं छापेगा। छापो पैसा, लेकिन जो कंट्रोल में छापो। आपको अगर लालच में यहाँ पर पैसा छापना है तो लालच में आप डूब जाओगे। हमारे मराठी में एक कहावत है, अति तिथं माती। हम्म, इसका मतलब होता है जिधर आप कुछ और ज़्यादा करने की कोशिश करोगे उधर उतना ही ज़्यादा डूबोगे। जितना मार्केट दे रहा है उतने में खुश रहना सीखिए। और अपने मन में लालच आ गई, ग्रिड आ गई ना, तो आप ज़्यादातर मिट्टी में ही मिल जाओगे। आपको यहाँ आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि बाबा मुझे 1 लाख के 2 लाख एक दिन में करने हैं, ऐसा तो नहीं है। किसी के आपके पीछे क्या करोड़ रुपए का जो मतलब आपको समझो कर्ज है करोड़ रुपए का, तो आप यहाँ पर सोचोगे कि एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में करोड़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मार्केट को आपको कुछ साल देने पड़ेंगे। कुछ साल देने के बाद आपको कुछ कैपिटल बढ़ेगा, कुछ कैपिटल बनने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाकर अपनी पोजीशन आप बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको कुछ आता ही नहीं मार्केट का, किसी और का प्रॉफिट देखकर आप मार्केट मार्केट में आ गए हो, किसी और का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसे यूज़ करके आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। खुद का नॉलेज गेन कीजिए, खुद का जो एनालिसिस है, खुद का जो ट्रेडिंग सेटअप है, एक स्ट्रैटेजी है, खुद बनाना सीखिए। किसी और के ऊपर स्ट्रैटेजी, किसी और का जो कॉल एंड टिप्स है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ पर चलेगा खुद का एनालिसिस, खुद का स्ट्रैटेजी, खुद का जो भी खुद एनालिसिस किए हो, जो भी खुद मार्केट को देखे हो, चार्ट पैटर्न बनाए हो, वही चलेगा यहाँ पर। तो दूसरे के ऊपर काम करना यहाँ पर छोड़े, खुद पैसे कमाना है ना। पैसे तो खुद को कमाना है, लेकिन काम करोगे किसी दूसरे के ऊपर, कितने दिन आगे आगे वाला आपको कितने दिन सपोर्ट करेगा। 1-2 साल उसके फेल हो गए तो आप भी फेल हो जाओगे। आपको अगर मार्केट में लंबे समय के लिए टिकना है तो खुद का जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन कीजिए, खुद का एनालिसिस करने का तरीका बदले, खुद के जो जो स्ट्रैटेजी सेटअप है उसको आप बैक टेस्ट कीजिए, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो जो बातें मुझे पता नहीं, तो मैंने तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें, जो और कुछ बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आकर्षण जो रहता है, प्रॉफिट का आकर्षण, वो सबसे बुरा होता है। और आकर्षण जब होता है दूसरों का प्रॉफिट देखकर और अपनी पोजीशन आप बढ़ाते हो, क्योंकि आप आकर्षित होते हो कि आपको भी 50,000 प्रॉफिट अपने जो
पीएनएल है उसको आप उसमें आपको देखना है। जब आप दूसरों आपकी साइकोलॉजी ऐसी होती है, दूसरे दूसरे का जब 50-60 हज़ार का प्रॉफिट देखते हो, तो वही आपको अपने स्क्रीन पर चाहिए। मुझे भी 50-60 हज़ार का प्रॉफिट चाहिए। अरे भाई, यहाँ पर 1000-2000 प्रॉफिट लेकर आप पहले मार्केटिंग को चलाना सीखिए, तब जाकर आप 50,000 का प्रॉफिट कमाना सीखोगे। दूसरों को देख के, दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों को कॉपी करके आप यहाँ पर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। और जो छोटी-छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो लॉस मैं अपनी पोजीशन में बढ़ाता था बहुत। जब मुझे लॉस होता था तो मैं अपनी पोजीशन बहुत बढ़ाता था। अगर मैं 1000 मतलब मैं 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 1000 क्वांटिटी में, 1500 क्वांटिटी में, 2000 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगता था। क्योंकि मुझे इतना वो फ़ील होता था, जो मुझे लॉस वो सहन नहीं होता था। अगर लॉस होता था तो मुझे जल्दी रिकवर करना है। अगर मैं सोचता था अरे मैं मार्केट नहीं देखूँगा अभी, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट नहीं देखूँगा, मोबाइल है साइड में रख दिया। कुछ दिन ऐसे मतलब 5-10 मिनट ऐसे ही बैठता था और मेरे मन में ख़्याल आते थे, अरे कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। झट से दिखता था मोबाइल, अरे यहाँ पर एक सपोर्ट टूटा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे रहे, कुछ कोई रैंडम मेरे मन में जो स्ट्रेटेजी थी उसके उसको छोड़ के रैंडम मेरा जो दिमाग है वो रैंडम ट्रेड लेने में मुझे मजबूर कर देता था। मतलब हर मिनट 5 मिनट में मोबाइल को देखना, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन न लगना, ये जो जो इफेक्ट्स है वो है आपकी साइकोलॉजी बिगड़ने के। ये जो लक्षण है आपकी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है, यहाँ पर आप भी आपको रुकना चाहिए। ऐसा आपको दिल में लगता है, लेकिन जो आपका साइकोलॉजी का है, जो आपका मन है वो आपको नहीं कहता। दिल तो कहता है लेकिन दिमाग नहीं मानता। दिल में आपको बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो टेक्निकल बातें आपको मानने का मन करता है कि 2 स्टॉप लॉस लो, यहाँ से निकल जाऊँ। जो मेरा लिमिट है उसको मैं यहाँ भी बढ़ाऊँगा नहीं। जो मेरा 2000-3000 का लिमिट है उससे ज़्यादा मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। आपका दिल तो कहता है लेकिन दिमाग आपको वो करने के लिए मजबूर नहीं करता। आप उससे उल्टा करने लगते हो, मोबाइल देखने लगते हो बार-बार, चैट पैटर्न करने लगते हो, किसी और में मन नहीं लगता। लॉस में अगर आपको कोई बोलता है, मतलब कोई आपको अगर कुछ बोलेगा तो आप जल्दी से अपना जो टेम्परेचर है वो हाई कर दोगे। मतलब आपको गुस्सा आ जाएगा कि कोई किसी आपको बोल रहा है, अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, जा यार। आप अपने मन में खोए रहते हो, आप अपने अपने जो मतलब आप अपने दुनिया दुनिया में खोए रहते हो, आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो लॉस होता है तो ज़्यादा आपका लॉस होता है, लेकिन प्रॉफिट होता है तो थोड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने की मतलब हैबिट नहीं होती। आपको हमेशा लॉसेस ही दिखते हैं अपने जो पीनल में। लेकिन जब प्रॉफिट दिखता है, कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब थोड़े थोड़े टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, तो आप बुक करने लगते हो। मतलब समझो आपको 5-6 हज़ार का प्रॉफिट दिखा तो आप जल्दी से बुक करने लगते हो। ग्रेड आ जाता है, अरे 5-6 हज़ार कहीं मेरे चले ना जाए। लेकिन जब आपको 5-6 हज़ार का वही नुकसान दिखता है, आपको निकलना होता है लेकिन आप निकलते नहीं, आप उल्टा ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो, 5-6 हज़ार को 50 हज़ार में बदलने लगते हो। मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया कि जब मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो उस दिन मैंने जो अपनी पोजीशन है वो -1 लाख में काट दी थी। आप सोच सकते हो कि 1 लाख प्रॉफिट वाला बंदा -1 लाख में अपनी पोजीशन काट देता है। मतलब क्या कर रहा था मैं? क्या मेरी साइकोलॉजी किधर गई थी? ऐसा हमेशा आपके साथ होगा, ऐसा हमेशा आपको जो दिमाग है आपको करने को मजबूर कर देगा। लेकिन करना वही है जो आपका दिमाग कहता है, आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। आपको उसको ट्रेन करने की इतनी आदत डालनी पड़ेगी कि आप कुछ भी करो, आपका जो रूल्स है आप तोड़ोगे नहीं। ऐसा आपको साइकोलॉजी आपकी बनानी पड़ेगी। आपकी साइकोलॉजी पर आपकी इतनी बड़ी पकड़ होनी चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए आपके रूल्स आपको नहीं तोड़ने चाहिए। एक बार रूल्स बना दिए ना तो बना दिए। लेकिन हम रिटेल जो ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर लोग होते हैं, उनको क्या है, रूल्स हम तोड़ने के लिए बनाते हैं। रूल्स हम उसको फॉलो करने करने के लिए नहीं बनाते। रूल्स उल्टा हम तोड़ने के लिए बनाते हैं। हम चाहे जितना वॉल पर लिखे, अपने जर्नल बनाए, अपने दीवार पर लिखे, कहीं हर कोने में हम लिख लेते हैं कि ये मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो नहीं करूँगा, लेकिन करते वही है हमको जो नहीं करना हो। तो ये साइकोलॉजी ऐसी है, ये मेरी भी वैसी है, आपकी भी वैसी है, हर एक की वैसी है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, जो उनका जो रूल्स होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एक बार उन्होंने ठान लिया ना मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, तो महीना महीना ट्रेडिंग नहीं करते। आप देखो 1 महीना गैप लेके होगा, आपसे नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन आप कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तीसरे दिन आपको देखना ही पड़ेगा मार्केट में क्या है। मैंने भी पहले कुछ अपने शुरुआती के दिनों में जब मुझे लॉसेस हुए थे, मुझे
थोड़ा गैप मैंने लिया, लेकिन वो गैप लेने के लिए मुझे बहुत अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता था मुझे अभी किधर से किसी से उधार मांग लूँ, किसी से मतलब लोन वगैरह लूँ, वैसे कुछ लेकर पैसे तो सब खत्म हो चुके ना, अभी पैसे नहीं, लेकिन तब क्या करूँ, किसी से उधार मांग लेता हूँ, किसी से कर्जा लेता हूँ। ऐसे करके मैं ट्रेडिंग करता, ऐसे ऐसे मेरे मन में ख्याल आते थे, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया, थोड़ा मार्केट को टाइम दिया, कुछ चीज़ें थी वो फॉलो की। अब जाकर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मैंने मार्केट को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ऐसा तो नहीं कहता कि मैं पूरा मुट्ठी में किसी के नहीं आता मार्केट, थोड़ा 50% मैंने अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाया है। ऐसा नहीं कहता कि 100% है, आज भी मेरे से कुछ गलतियाँ होती है, उस गलतियों को मैं बार बार दोहराता भी हूँ, लेकिन पहले जितना था उतना नहीं। अभी लगभग 90% मैंने वो गलतियाँ करना छोड़ दिया है, 10% हो जाती है यार, साइकोलॉजी है, इंसान है, भूल तो होगी। तो ये जो बातें थी आपको बतानी थी, आपको अगर कुछ इसमें से अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए